अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि आप एक अच्छा टीचर कैसे बन सकते हैं। एक अच्छा टीचर बनने के कुछ टिप्स जो हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और हो सके तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके बहुत काम आएंगे अगर आप सीरियसली जो है वो अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो इस चीज़ को माइंड में रखें कि टीचर इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट इज़ अ पैशन। टीचर एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक पैशन है। ये खुद ब खुद, अब ये नहीं है कि आपके पास अब कोई करने को काम नहीं है तो आप भी टीचर बन जाएं, ऐसा नहीं है। अगर आपका पैशन है, आप सच में एक टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पैगम्बरी शोबा है। अल्लाह ताला हर एक को इस चीज़ से नहीं नवाजता, हर एक में ऐसी क्वालिटीज़ भी नहीं होती। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अल्लाह ताला जो है वो उनको इस काबिल समझते हैं कि उसको इस पैगम्बरी जो शोबा है उससे नवाज सकें। तो टीचर जो है ना, इसको आप ये मत समझे कि आप इसको लाइट मत लें, कि आप ये नहीं कि अब हमें करने को कोई काम नहीं है तो हम टीचर बन जाएं। तो टीचर जो है वो बनना इतना आसान नहीं है। जो टीचर हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। आई एम ए टीचर। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टीचर शुड बी अ रोल मॉडल। अब एक जो टीचर है वो उसको एक रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है। रोल मॉडल मीन, इफ़ अ टीचर इज़ अ पंक्चुअल, अगर टीचर पंक्चुअल होगा तो ही वुड नॉट हैव टू से, उसे ये कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि भाई बच्चे तुम सुबह 7 बजे आना, तुम 8 बजे आना, या बी पंक्चुअल। सबसे पहले टीचर को एक रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है। टीचर को रोल मॉडल होगा। टीचर जो चीज़ करेगी, जो काम भी करेगी, तो स्टूडेंट जो है वो उसी को ही कॉपी करेंगे, वही काम जो है वो स्टूडेंट उसको रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर पंक्चुअल है, टीचर टाइम पे आती है, तो आपका बच्चा भी टाइम पे आएगा, ठीक है। अगर टीचर जो है वो स्कूल क्लास में, अपनी क्लासरूम्स में जो लैंग्वेज यूज़ करेगी, आपका बच्चा भी वही लैंग्वेज यूज़ करेगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है, टीचर शुड बी क्लोन्स। टीचर जो है वो अपना क्लोन पैदा करे, यानी कि टीचर अब ये मत समझे कि मैं हूँ तो मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। टीचर जो है वो उसको ये समझे कि अगर आप एक अच्छी टीचर हैं तो अपने क्लोन्स पैदा करें, अपने से बेहतर चीज़ें पैदा करके जाए, अपने से बेहतर लोग जो है ना वो आप पैदा करके जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक डॉक्टर है, एक सर्जन डॉक्टर है, ठीक है। उसने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना है। क्या वो अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए अपने जो स्टूडेंट है उसको इस काबिल समझता है कि वो उसकी आंखों का ऑपरेशन कर सके? अगर तो इस काबिल समझता है तो ही इज़ अ सक्सेसफुल टीचर। अगर वो इस काबिल नहीं समझता, इज़ अ फेलियर, ठीक है। तो आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने जूनियर्स को इस काबिल समझिए और इस काबिल बनाएं कि आप जो है वो एक अपने से बेहतर पैदा करके जाएं, ठीक है। उनमें अपने जैसी क्वालिटीज़ पैदा करें, तब आप टीचर हैं। अदरवाइज़ ये आपकी जो फेलियर है, आपकी ये नाकामी है कि आपका बच्चा आपकी चीज़ को कॉपी नहीं करता। थर्ड नंबर पे हमारा जो स्टेप है, गुड टीचर हैव टू बी अ गुड एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस। यानी कि एक अच्छा टीचर जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। वो जब लेक्चर दे तो उसके लेक्चर को सारे जो हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अटेंशन होके सुने, ठीक है। आपकी जो लेक्चर की परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ जो है वो किसी टॉपिक पे लेक्चर देना चाह रहे हैं, तो उसका आप जो स्टार्ट है वो किसी फ़नी अंदाज में करें कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएं, ठीक है। तो आपका जो लेक्चर है वो एंटरटेनिंग होना चाहिए, ना कि बच्चों को उसमें बोरियत वाली कोई चीज़ नहीं होनी। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, या कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिससे आपकी क्लास जो है वो बोरिंग फील करती है, तो आप अपने लेक्चर का जो वे है उसको चेंज करें, ठीक है। आप किसी स्टोरी से स्टार्ट कर लें, कोई स्टोरी ले लें, कोई फ़नी अंदाज ले लें, किसी फ़नी चीज़ से अपने लेक्चर को स्टार्ट करें कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं आपकी तरफ मतवज्जो हो जाएं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, गुड टीचर हैज़ टू बी परफॉर्म वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स। अब ये जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, या ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक ऊपर वाला जो मैंने आपको टॉपिक बताया है उससे भी कनेक्ट है, कि आपका जो वही चीज़ आ जाती है कि आप जब जो है वो कोई लेक्चर देते हैं, या आप जब अपना लेक्चर दे रहे हैं, तो उसमें आपके प्रोग्राम्स की वैरायटी होनी चाहिए। यानी एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप रिपीट कर रहे हैं तो आपका बच्चा जो है वो आपकी तरफ अटेंटिव हो कि आपकी बात को सुने। आपके पास अपने लेक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारा मवाद मौजूद हो, और बहुत सारा कंटेंट मौजूद हो, और मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ टाइप्स की चीज़ें मौजूद हों, कि आप अपने लेक्चर को अपने स्टूडेंट तक, उनके माइंड तक अपनी बात को डिलीवर कर सकें। उसके लिए आपको कोई एंटरटेनिंग का कोई तरीका यूज़ कर लें, कोई वीडियो का कोई तरीका यूज़ कर लें। यानी आज सोशल मीडिया का दौर है, तो आप कोई भी किसी तरह का भी कोई टॉपिक जो उठा के उसको बच्चे
उसको किसी फ़नी अंदाज में स्टार्ट करें या किसी स्टोरी से स्टार्ट करें कि आपका बच्चा जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है कि पर्पस ऑफ लेक्चर नॉट टू बी एम्बेरस, यानी आपके जो लेक्चर है उसका जो पर्पस है या वो मकसद है वो एम्बेरस करना नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब आपने क्लास में लेसन सुना या आपने लेक्चर दे रहे हैं, आपने बच्चे से पूछा या आपने अपने स्टूडेंट से पूछा हमें बताएं इसका आंसर क्या है, या मैंने आपसे क्या पूछा, बच्चा कहता है नो आई हैव नो आंसर, या उसको समझ नहीं आया, बजाय इसके कि आप उस पर शाउट करें हाँ भाई तुम्हें क्यों नहीं आया, वाई दैट्स योर फॉल्ट कि आपके बच्चे को जो है ना वो काम नहीं आया। आप उस बच्चे को बोलें आप बैठ जाएं, नेक्स्ट को बोले वो उठ जाए, वो खड़ा हो, वो बता दे आंसर, मीन के अब अगर उसको आंसर नहीं आया तो उसको एम्बेरस मत करें। तो यूँ तो जो उसका वो क्या उसे कहते हैं कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो दब जाएगा, यानी कि अगर उसको आता भी होगा तब भी वो आपको नहीं बताएगा इस डर से कि क्या पता मैं गलत बता रहा हूँ। यानी कि अगर आपका बच्चा, आपका स्टूडेंट आपको रॉन्ग आंसर भी बताता है तो तब भी आप बच्चे को ज़्यादा शाउट ना करें, बच्चे के ऊपर चिल्लाएं ना, बच्चे को प्यार से समझाएं कि भाई ये आंसर जो है ये मैंने आपको इस तरीके से करवाया था और इसका जो है वो आंसर ये था, या उसको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करें, क्लास में किसी और को खड़ा करके पूछ लें, ठीक है। फाइंड स्कीमा ऑफ योर चाइल्ड, यानी आप अपने बच्चे का स्कीमा जो है वो उसको क्या, अच्छा स्कीमा क्या है, ये चीज़ अब आप सोच रहे होंगे कि आप स्कीमा क्या चीज़ है। स्कीमा इज़ अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच सेव योर मेमोरी, यानी कि मेमोरी को सेव करने के लिए ब्रेन का वो पार्ट जो मेमोरी को सेव करता है उसको स्कीमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा भी बताएं मुझे कायदे आज़म के बारे में, ऐसे सुनाएं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है मेरा, मैंने उससे पूछा कि मुझे कायदे आज़म के बारे में जो है ना वो कुछ भी बता दें। अच्छा, अब उसने क्या किया, अब उसके माइंड में फ़ौरन जाएगा कायदे आज़म क्या है, हमारे नेशनल लीडर हैं, हमारे नेशनल हीरो हैं, कायदे आज़म कब पैदा हुए थे, कायदे आज़म ने जो है कायदे आज़म की हिस्ट्री आगे पाकिस्तान से वो जोड़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि अब ये उस बच्चे का जो स्कीमा ओपन हो गया है, माइंड का वो हिस्सा ओपन हो गया है जिसमें कायदे आज़म से रिलेटेड चीज़ें हैं, कायदे आज़म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी आप अपने बच्चे के माइंड का जो लेवल है उसको क्या करें, उसमें एक अपने बच्चे का जो माइंड है उसमें एक वो खाना बनाएं जिसमें आप जो आप लेक्चर दे रहे हैं वो चीज़ सेव हो सके, ठीक है। यानी आप अपने पहले बच्चे के ब्रेन को वॉश करें, उसको वॉश करके उसको बिल्कुल रिलैक्स करें, ना कि उसको स्ट्रेस दें, भाई बहुत टफ लेसन समझने जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसे आपका बच्चा कभी भी आपके लेक्चर को पिक नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, लेक्चर शुड बी इंटरेस्टिंग, वही बात जो मैंने ऊपर आपको 2 टॉपिक बताए थे कि क्या होगा कि आपका लेक्चर जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यानी आप अगर कोई चीज़ बच्चे को बता रहे हैं तो आप उसको थोड़ा किसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बना लें, उस वे में आप बच्चे को समझाएं कि आपका बच्चा इजीली उस चीज़ को पिक कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लान बिफोर लेक्चर, एक जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक अच्छी टीचर के लिए ये नहीं कि आप क्लास में जाएं और भाई बुक्स निकालें और पढ़वाना शुरू कर दें, रट्टे लगवाना शुरू कर दें, सिलेबस ख़त्म करवाना है हमने, क्या करना है कि हमने जल्दी से हमने अपने बच्चे को सिलेबस ख़त्म करवाना है और हमने अच्छे रिजल्ट देना है, हमने 90% रिजल्ट देना है, हमने 100% रिजल्ट देना है। नो, ये एक फेलियर टीचर की निशानी होती है। एक अच्छी टीचर हमेशा अपने लेक्चर से पहले प्लान करेगी, अपनी क्लास से पहले प्लान करेगी, अपने लेक्चर को रेडी करेगी। अब ये नहीं, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर को पहले से आता नहीं है, टीचर को आता है, लेकिन फिर भी आप टीचर को सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी क्या करे, वो लेक्चर देने से पहले अपने लेक्चर को प्लान करे। क्या पता कोई ऐसी चीज़ नहीं आई हो, कुछ नहीं अपडेट हो जो टीचर को ना आता हो। अब क्लास के सामने अगर टीचर को नहीं आएगा तो टीचर को एम्बेरस फील होगा, या आप टीचर बच्चे को ये कहेंगे सॉरी मुझे नहीं आता, या मैं आपको कल बताऊँगी या मैं परसों बताऊँगी, तो ये एक बच्चों पे जो है ना वो बुरा इंप्रेशन डालता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने लेक्चर को पहले से प्लान करें, उसको रीड आउट करें, आप उसको अपने माइंड को तैयार करें कि मैंने बच्चों के सामने कल इस चीज़ को लेक्चर देना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे आखिरी टॉपिक है हमारा वो क्या है, आइस ब्रेकर। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आइस ब्रेकर क्या चीज़ है। आइस ब्रेकर, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे ने शरारत की, विस्लिंग कर दी, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को डांटना शुरू कर देंगे? नहीं, आप आइस ब्रेकर ले दरमियान में, बच्चे को क्या करें कि बच्चे के साथ बच्चा बन जाए।
यानी आप उसके साथ उसको उस लेवल के से ट्रीट करें। आप उसको बजाय डांटने के, जब आप उसको डांटेंगे ना, ये एक इंसानी नेचर है कि एक इंसान को जिस चीज़ से मना किया जाता है, इंसान वही काम दोबारा करता है, ठीक है। आप उसको क्या करें, उसको उस लेवल से लेके चलें। अगर वो शरारत कर रहा है, उसके साथ 2 मिनट आप भी शरारत कर लें। वो कितनी शरारत कर लेगा? 5 मिनट करेगा, 10 मिनट करेगा, आधा घंटा करेगा, इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। करे, उसके बाद कहें चले बच्चे अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो भी ज़रा बढ़ जाएगा, और बच्चे जो हैं वो आपसे मुतमईन भी हो जाएंगे, हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं, वो तो हमारे साथ खेलती हैं, वो तो हमारे साथ हंसती हैं, मजाक करती हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के साथ टीचर अपना स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी वो जो लिमिट है उसको ही पार कर जाएं, और वो आपका जो है ना वो उसको उस वे में लेना बंद कर दे कि ये हमारी टीचर है, वो आपको सीरियस लेना ख़त्म कर दे। यानी इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को बच्चे के माइंड के मुताबिक लेके चलें, तो ये होता है आइस ब्रेकर, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी बार बार आपको वही मसला दरपेश आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स बार बार वही कर रहे हैं कि आपको बार बार जिज करना, तंग करना, शरारतें करना, तो क्या करें, कंसल्ट योर सीनियर, अपने सीनियर, किसी सीनियर से मशवरा करें, या अपनी प्रिंसिपल से मशवरा करें, या कोई और वे यूज़ करें, बजाय इसके कि आप क्या करें, स्टूडेंट्स पे शाउट करें और स्टूडेंट्स का जो लेवल है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको दबा दें। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आप लोग इससे जो है ना वो फ़ायदा हासिल करेंगे और आपको समझ भी आएगी, ठीक है। तो इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अगर आप सीरियसली इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि आप वाकई एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं, और इनको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा।